आज हम बात करने वाले हैं ब्लीच के बारे में। ये कहानी है टॉम की, और टॉम एक डिटेक्टिव सार्जेंट है, लेकिन वो अपने पूरे डिपार्टमेंट में बदनाम है क्योंकि वो बहुत ही वायलेंट है और वो किसी भी क्रिमिनल को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। इसीलिए उसका पूरा डिपार्टमेंट उसके कारनामों से परेशान रहता है, लेकिन फिर भी कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाता क्योंकि सबको पता है कि टॉम कितना काबिल सिपाही है। इसीलिए सारे सीनियर्स उसकी हरकतों को नजरअंदाज करते हैं। तभी पूरे लंदन में भूचाल आ जाता है क्योंकि सबको पता लगता है कि कोई कातिल एक एक करके बहुत सारे पुलिस वालों को मार रहा है। इसीलिए टॉम अब उस कातिल को ढूंढने के पीछे लग जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम टॉम को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं और टॉम अभी एक सोफे पे सोया हुआ है और जल्दी ही टॉम उठ जाता है। तभी टॉम अपनी खिड़की से बाहर देखता है और उसे पता लगता है कि बाहर कुछ चोर हैं जो किसी की गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए टॉम अपने अपार्टमेंट से निकल पड़ता है और यहाँ पे टॉम के हाथ में एक हॉकी स्टिक होती है। इसीलिए टॉम जल्दी उन चोरों के पास पहुँचता है और उन्हें कहता है कि वो अभी के अभी यहाँ से चले जाए, लेकिन वो चोर टॉम की बात नहीं सुनते और वो टॉम से बदतमीजी करने लगते हैं और वो टॉम को मारने पर भी उतारू हो जाते हैं। और इस बात पे टॉम को गुस्सा आता है और तब टॉम अपना असली रूप दिखाता है और वो इन सारे चोरों को बहुत ही बेरहमी के साथ मारता है और वो उनके सारे अंगों को बेभंग कर देता है और कहता है कि आज के बाद अगर तुम लोग मेरे सामने आए तो इस बार मैं तुम सारे लोगों को जान से मार दूंगा। और इतना कहने के बाद टॉम यहाँ से निकल जाता है, लेकिन जल्दी ये खबर अब पूरे इंग्लैंड में फैल जाती है कि टॉम ने कुछ मासूम लड़कों को मारा है और वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। इसीलिए अब पूरी मीडिया टॉम को टारगेट कर रही होती है और उसके पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को भी, और इस चीज से डिपार्टमेंट भी परेशान हो जाता है। इसीलिए जल्दी ही टॉम को भेजा जाता है काउंसलर के पास, लेकिन काउंसलर के पास जाने के बाद भी टॉम उससे बदतमीजी करता है और वो काउंसलर के सामने ही सिगरेट पीने लगता है। और जब काउंसलर उसे रोकने की कोशिश करता है तब वो काउंसलर को ही धमकी देने लगता है और उसे धमकी देने के बाद यहाँ से निकल करके पहुंच जाता है अपने पुलिस स्टेशन। तभी इसी पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं कांस्टेबल एलिजाबेथ को, और अब एलिजाबेथ पहुंचती है टॉम के पास क्योंकि वो टॉम को पहले से जानती है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि एलिजाबेथ बहुत दिनों से अंडरकवर काम कर रही थी और वो यहाँ के ड्रग डीलर्स को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए वो उनमें शामिल हो गई थी। और एलिजाबेथ को ना चाहते हुए भी वहाँ पर ड्रग्स लेना पड़ा और धीरे धीरे एलिजाबेथ को ड्रग्स की आदत लग गई। इसीलिए एलिजाबेथ ने अपना काम तो पूरा किया, लेकिन उसके बाद उसे रिहैब सेंटर भेज दिया गया। और जब वो रिहैब सेंटर से वापस आई तब उसने पुलिस का फिर से एग्जाम दिया, लेकिन वो सार्जेंट के एग्जाम में फेल हो गई और उसे कांस्टेबल बना दिया गया। और एलिजाबेथ यही बात टॉम से कहती है कि वो एक बार फिर से एग्जाम में फेल हो चुकी है। तब टॉम उसे आश्वासन देने की कोशिश करता है और एलिजाबेथ से मिलने के बाद टॉम पहुंचता है अपने एक दोस्त के पास जिसका नाम है ब्रूस रॉबर्ट्स। और ब्रूस रॉबर्ट्स एक चीफ इंस्पेक्टर है और वो भी टॉम के साथ काम करता है, लेकिन अभी ब्रूस की पत्नी की मौत हो चुकी है। इसीलिए अब टॉम ब्रूस को लेकर के जाता है उसकी पत्नी की लाश के पास, और अपनी पत्नी की लाश को देखने के बाद ब्रूस बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। इसीलिए टॉम उसे आश्वासन देने के लिए लेकर के जाता है एक बार में जहाँ ये दोनों शराब पीते हैं, और धीरे धीरे यहाँ पे टॉम ब्रूस का मूड ठीक करने लगता है। इसीलिए ये दोनों यहाँ पे खूब हंसते हैं। तभी दूसरी तरफ हम एक महिला पुलिस को देखते हैं जो एक सुनसान सड़क पर चलती जा रही है। तभी अचानक इसके पास एक आदमी आता है जिसके हाथ में बंदूक होती है और वो इस महिला पुलिस को गोली मार देता है और यहाँ से भाग जाता है। और देखते ही देखते इस महिला पुलिस की मौत हो जाती है। और अब जल्दी ही ये खबर मिलती है टॉम को, और टॉम पहुंचता है वारदात की जगह पे जहाँ पे सारे लोग ब्रूस के बारे में पूछ रहे होते हैं क्योंकि ब्रूस ही यहाँ का चीफ इंस्पेक्टर है। लेकिन सबको पता लगता है कि ब्रूस अपनी पत्नी के मौत के बाद मानसिक तौर से बहुत ही परेशान हो गया है, इसीलिए अब वो थोड़े समय तक काम नहीं करना चाहता। लेकिन एक पुलिस की मौत बहुत बड़ी बात है, इसीलिए सरकार जल्दी से इस गुत्थी को सुलझाना चाहती है। इसीलिए जल्दी यहाँ पे एक टेम्पररी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है जिसका नाम है पोर्टर नैश। लेकिन पोर्टर के यहाँ आने से बहुत सारे लोग नाखुश है क्योंकि हर जगह ये बात फैली हुई है कि पोर्टर एक गे है, इसीलिए कोई भी इसके अंडर काम नहीं करना चाहता। लेकिन जल्दी इस बात की अनाउंसमेंट होती है कि सबको पोर्टर के अंदर ही काम करना पड़ेगा, इसीलिए अब सब ना चाहते हुए भी उसके अंडर काम करने लगते हैं। तभी हम एलिजाबेथ को देखते हैं जिसके घर पे उसका एक पड़ोसी आता है और इस लड़के को सारे लोग मेटल कह के बुलाते हैं और ये छोटी मोटी चोरियां करते रहता है और छोटे मोटे गैंग्स के साथ काम करता है। लेकिन अभी अभी इसके गैंग के लोगों ने किसी को मार दिया है, लेकिन अब मेटल किसी भी बड़ी दुविधा में नहीं फंसना चाहता, इसीलिए वो एलिजाबेथ को कहता है कि वो पता लगाए कि क्या वो आदमी मर गया या फिर जिंदा है। और एलिजाबेथ इस लड़के को चेतावनी देती है और कहती है कि मैं ये आखिरी बार तुम्हारे लिए कर रही हूँ, अगर वो मर चुका होगा तब तुम्हें शहर छोड़ करके भागना पड़ेगा, और अगर वो जिंदा होगा तब आज के बाद तुम उस गैंग वालों से कभी नहीं मिलोगे। और मेटल कहता है कि ठीक है। इसीलिए अब एलिजाबेथ पहुंचती है टॉम के पास और उसे ये पूरी बात बताती है। तब टॉम पूछता है कि यह हादसा कौन सी जगह पे हुआ है। तब एलिजाबेथ उसे जगह का नाम बताती है। तब टॉम कहता है कि जाकर के सार्जेंट क्रैग से मिलो, मैं उसे कॉल कर दूंगा और वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। और अब एलिजाबेथ यहाँ से चली जाती है। तभी हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसे बैरी नाम का एक लड़का कॉल करता है
और कहता है कि तुम्हें पता है कि उस पुलिस वाले को किसने मारा है। और रिपोर्टर कहता है कि नहीं। तब वो कहता है कि उसे मैंने मारा है। और उसके साथ साथ बैरी ये भी कहता है कि मेरा काम यहीं पे खत्म नहीं होता, मैं अभी और भी पुलिस वालों को मारूंगा। और इन बातों को बताते समय बैरी पहुंचता है एक और पुलिस वाले के पास और वो उसे भी गोली मार देता है। और तब वो रिपोर्टर को कहता है कि मेरे लिस्ट में 8 और पुलिस वाले हैं। और इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है। और अब जल्दी ये खबर चारों तरफ फैल जाती है। तभी हम पोर्टर को देखते हैं जो पहुंचता है टॉम के पास और वो टॉम से बातें करने लगता है। और बातों ही बातों में पोर्टर टॉम से कहता है कि क्या तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा तुम्हारे बारे में सारे लोग कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। और इस बात को सुनने के बाद टॉम समझ जाता है कि पोर्टर उसके बारे में बहुत चीज जानता है। तभी इन्हें पता लगता है कि एक और पुलिस वाले की मौत हो चुकी है, इसीलिए अभी सब लोग छानबीन में लग जाते हैं और इस शहर के एक एक क्रिमिनल्स को पकड़ने लगते हैं। और वो हर एक जगह अपने मुखबिर से बात करने लगते हैं ताकि इन्हें पता लग सके कि ये काम कौन आदमी कर रहा है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तभी टॉम के पास एक नशेड़ी आदमी का कॉल आता है और टॉम पहुंचता है उस आदमी से मिलने के लिए। और जब टॉम उससे मिलता है तब वो उसे बताता है कि उसे एक आदमी पे शक है जिसने पुलिस वाले के एक कुत्ते को जला दिया था। और जब इस आदमी ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तब उसने कहा कि वो प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि वो ऐसे ही पुलिस वालों को तकलीफ देना चाहता है। और इस बात को सुनने के बाद मुझे लगा कि हो ना हो यही आदमी सारे पुलिस वालों को मार रहा है। तब टॉम पूछता है कि वो आदमी मुझे कहाँ मिलेगा। तब ये नशेड़ी आदमी बताता है कि वो तुम्हें पिकॉक जिम में मिलेगा। इसीलिए अब टॉम पहुंचता है पिकॉक जिम और पिकॉक जिम में पूछताछ करने के बाद पहुंचता है घर। तभी उसे पोर्टर की बातें याद आती हैं और वो सोचने लगता है कि पोर्टर सच कह रहा था। टॉम अपने आप को जैसा दिखाता है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए टॉम पहुंचता है पोर्टर के घर पे और वो उससे बातें करने लगता है। और यहाँ पे पोर्टर टॉम को अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगता है। तभी पोर्टर देखता है कि टॉम सो चुका है, इसीलिए पोर्टर भी सो जाता है। और जब सुबह उनकी आंखें खुलती है तब टॉम पोर्टर को कहता है कि मुझे एक सुराग मिला है, इसलिए तुम मुझसे जल्दी ही बाहर मिलो क्योंकि हमें एक आदमी से मिलने जाना है। और पोर्टर कहता है कि ठीक है। तभी हम ब्रूस को देखते हैं जो पूरी तरीके से शराब में डूब चुका है। लेकिन अब जल्दी ही ब्रूस को इस बात का एहसास होता है कि शराब उसकी जिंदगी तबाह कर रही है, इसीलिए उसे जल्दी ही काम पे वापस लौटना पड़ेगा। इसीलिए ब्रूस जल्दी ही पहुंचता है पुलिस स्टेशन और एक बार वो फिर से काम शुरू कर देता है। तभी हम टॉम को देखते हैं जो पोर्टर को लेकर के पहुंचता है बैरी के घर पे क्योंकि पिकअप जिम से टॉम को बैरी के बारे में पता लगा है कि उसी ने उस कुत्ते को जलाया है। और अब जैसे ही बैरी दरवाजा खोलता है वो पुलिस वालों को अपने दरवाजे पे पाता है, इसीलिए वो थोड़ा चौंक जाता है। लेकिन बैरी एक बहुत ही शातिर कातिल है, इसीलिए वो अपने आप को बिल्कुल शांत रखता है ताकि इन दोनों को उस पर शक ना हो। और अब ये दोनों पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। तभी टॉम को याद आता है कि थोड़े दिन पहले उसने बैरी को बहुत पीटा था, इसीलिए टॉम यहाँ पे बैरी का मजाक उड़ाता है और पोर्टर को लेकर के यहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे लगता है कि बैरी ने ये सब कुछ नहीं किया है। तभी हम बैरी को देखते हैं जो अपने घर से छुपाए हुए सामान को लेकर के बाहर निकलता है और उसे छुपाने के लिए दूसरी जगह पे जाने लगता है। लेकिन अब वो नशेड़ी उसका पीछा कर रहा है और जल्दी उस नशेड़ी को पता लग जाता है कि बैरी अपनी सारी चीजें कहाँ पे छुपाता है। तभी दूसरी तरफ हम ब्रूस को देखते हैं जो अपने ऑफिस से बाहर निकलता है। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलता है बैरी उसका पीछा करने लगता है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि बैरी का अगला टारगेट ब्रूस है। इसीलिए बैरी जल्दी ही पहुंचता है ब्रूस के घर पे और वो ब्रूस का दरवाजा खटखटाता है और ब्रूस जैसे ही दरवाजा खोलता है वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन ब्रूस भी एक पुलिस वाला है, इसीलिए वो उसका जम के मुकाबला करता है और वो एक हथौड़े से उसे मारने ही वाला होता है। तभी बैरी वो हथौड़ा छीन लेता है और वो उस हथौड़े से मार मार के ब्रूस को मार देता है और उसे मारने के बाद उसी के घर पे टीवी देखने लगता है और फिर उसका यूनिफॉर्म चुरा लेता है और उन सारी चीजों को लेकर के घर से बाहर निकलता है। और बाहर निकलते ही वो फिर से रिपोर्टर को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तीसरे पुलिस वाले को मारा है जिसका नाम है ब्रूस और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में छापो और इस बार तुम पेपर में मेरा नाम छापोगे और तुम नाम लिखोगे ब्लीज। और इतना कहने के बाद वो सामान को लेकर के निकल जाता है। तभी यह खबर मिलती है टॉम को और इस बात को सुनने के बाद टॉम बौखला जाता है क्योंकि ब्रूस उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। तभी हम बैरी को देखते हैं जो उन सारी चीजों को ला करके एक गाड़ी की डिक्की में डाल देता है और एक गाड़ी खड़ी होती है एक पार्किंग में और इन चीजों को रखने के बाद बैरी यहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो नशेड़ी आदमी इन सारी चीजों को देख रहा होता है, इसीलिए वो जल्दी से डिक्की खोलता है और वो उन सारी चीजों को देख लेता है। और अब ये नशेड़ी कॉल करता है उस रिपोर्टर को और कहता है कि मुझे पता है कि ये सारा खून कौन कर रहा है और मैं उसका नाम बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे $50,000 चाहिए और अगर तुम मुझे $50,000 दोगे तब मैं तुम्हें एक बोनस खबर दूंगा। और वो रिपोर्टर भी इस चीज के लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बताओ कहाँ आना है। और वो नशेड़ी आदमी उसे पार्किंग में बुलाता है और जैसे ही वो रिपोर्टर वहाँ पे आता है वो उसे डिक्की खोल करके दिखाता है और उस रिपोर्टर को इस बात पे विश्वास नहीं होता, लेकिन वो समझ जाता है कि ये ब्रूस का यूनिफॉर्म है, इसीलिए रिपोर्टर इसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। और इन दोनों की बातें चली रही होती है तभी बैरी इस चीज को देख लेता है कि वो नशेड़ी आदमी एक रिपोर्टर को यहाँ पे लेकर के आया है, इसीलिए इनके जाते ही बैरी सारी चीजों को वापस चुरा लेता है। तभी हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो पहुंचती है क्रैग के पास और वो क्रैग से पूछती है कि क्या वो आदमी मर चुका है और क्रैग कहता है कि नहीं, वो अभी भी जिंदा है, उसे बस थोड़ा बहुत चोट लगा था और उसने अब तक किसी का नाम भी नहीं लिया है। और इस चीज को सुनने के बाद एलिजाबेथ खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तब क्रैग कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम कल रात मुझे एक ड्रिंक पिला देना। और एलिजाबेथ कहती है कि ठीक है। तभी हम उस नशेड़ी आदमी को देखते हैं रिपोर्टर के साथ और अभी वो एक बार में आया हुआ है और यहाँ पे वो रिपोर्टर उसे पैसे दे देता है
लेकिन वो नशेड़ी आदमी पैसों को गिनने के लिए वॉशरूम में चला जाता है और कहता है कि वो आने के बाद उस आदमी का नाम बताएगा। तभी हम यहाँ पे बैरी को भी देखते हैं जो इन दोनों का पीछा कर रहा था। इसीलिए वो नशेड़ी जैसे ही वॉशरूम के अंदर जाता है, बैरी भी उसके पीछे घुस जाता है और बैरी को देखने के बाद वो नशेड़ी कांपने लगता है और कहता है कि मुझे कुछ मत करना क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारा नाम उसे नहीं बताया है। लेकिन बैरी एक पागल आदमी है, इसीलिए वो जल्दी ही इस नशेड़ी आदमी को मार देता है और उसके साथ साथ वो सारे पैसे भी छीन लेता है और यहाँ से निकल जाता है। और अब जल्दी यहाँ पे चारों तरफ पुलिस वाले भर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे खून हुआ है। इसीलिए अब यहाँ पे टॉम और पोर्टर भी पहुंचते हैं और वो उस रिपोर्टर से पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब वो बताता है कि मुझे यहाँ पे एक आदमी लाया था जिस आदमी की अभी अभी मौत हुई है और वो मुझे उस आदमी का नाम बताने वाला था जो सारे पुलिस वालों को मार रहा है और उसके लिए मैंने उसे $50,000 भी दिए थे। इसीलिए अभी लोग पूछते हैं कि हमें अभी के अभी उस कातिल का नाम बताओ। तभी रिपोर्टर कहता है कि मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने उसे पैसे दिए थे और पैसे के बाद वो मुझे नाम बताने वाला था, लेकिन वो मुझे नाम बताता उससे पहले ही किसी ने उसे मार दिया। और इस बात को सुनने के बाद टॉम इस रिपोर्टर को डराने लगता है। तभी वो रिपोर्टर कहता है कि मैं तुम्हें बस एक और चीज बता सकता हूँ कि पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी है और उसके डिक्की में बहुत सारे सबूत हैं। और इस बात को सुनते ही टॉम और पोर्टर दोनों पहुंचते हैं पार्किंग में, लेकिन वो जैसे ही कार की डिक्की खोलते हैं उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिलता क्योंकि बैरी ने वो सारी चीजें पहले ही निकाल ली है। इसीलिए ये लोग यहाँ पे जाते हैं सिक्योरिटी वाले के पास और पूछते हैं कि क्या यहाँ का सीसीटीवी कैमरा चल रहा है और वो कहते हैं कि नहीं, कैमरा पिछले 6 महीने से बंद है। इसीलिए एक बार फिर इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तभी हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो तैयार हो रही है ताकि वो क्रैग से मिलने जा सके। इसीलिए अब एलिजाबेथ जल्दी ही पहुंचती है क्रैग के पास और वो क्रैग के साथ अच्छा समय बिताने लगती है क्योंकि वो क्रैग को पसंद करती है। तभी यहाँ पे हम बैरी को देखते हैं जिसकी नजर अब एलिजाबेथ पे है। तभी दूसरी तरफ हम टॉम को भी देखते हैं जो कंप्यूटर पे बैरी की प्रोफाइल देख रहा है और उसे यहाँ पे बैरी के प्रोफाइल में कुछ मिलता है कि अभी उन्हीं सारे पुलिस वालों की मौत हुई है जिन लोगों ने बैरी को गिरफ्तार किया था और वो अब तक 3 पुलिस वालों को मार चुका है और इस लिस्ट में चौथा नाम एलिजाबेथ का है क्योंकि चौथी बार उसी ने बैरी को गिरफ्तार किया था। इसीलिए अब टॉम एलिजाबेथ को कॉल करने लगता है क्योंकि उसे विश्वास हो चुका है कि बैरी ही कातिल है। और अब क्रैग एलिजाबेथ को घर छोड़ने के लिए आता है और वो एलिजाबेथ को कहता है कि वो उसे फिर से कॉल करेगा। और इस बात को सुनने के बाद वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि एलिजाबेथ चाहती थी कि इन दोनों के बीच यहाँ पे कुछ हो, लेकिन क्रैग का रवैया यहाँ पे बहुत ही फॉर्मल था। इसीलिए एलिजाबेथ यहाँ से गुस्सा होकर के चली जाती है और वो जैसे ही अपना दरवाजा खोलने वाली होती है तभी बैरी उस पर हमला कर देता है और बैरी यहाँ पे एलिजाबेथ को मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे मेटल आ जाता है और वो बैरी से लड़ने लगता है, लेकिन बैरी जल्दी ही मेटल को ही मार देता है और मेटल को मरा हुआ देखने के बाद एलिजाबेथ सदमे में चली जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और अब जल्दी यहाँ पे टॉम और पोर्टर दोनों पहुंचते हैं और टॉम देखता है कि एलिजाबेथ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तभी हम देखते हैं कि बैरी यहाँ से भाग करके एक होटल में छुपा हुआ है और अब टॉम और पोर्टर पहुंचते हैं बैरी के घर पे और वो वहाँ पे सारी जगहों पे छानबीन करने लगते हैं और वहाँ पे उन्हें बैरी की एक तस्वीर मिलती है। इसीलिए ये लोग जल्दी ही बैरी की तस्वीर को न्यूज वालों को दे देते हैं और अब बैरी हर जगह टीवी पे आने लगता है। और जैसे ही बैरी की तस्वीर टीवी पे आती है, जिस टैक्सी वाले ने बैरी को होटल छोड़ा था वो पुलिस वालों को कॉल करके बता देता है कि वो किस होटल में है। इसीलिए टॉम और पोर्टर जल्दी ही वहाँ पहुँचते हैं। तभी टॉम देखता है कि वो यहाँ से भाग चुका है, लेकिन टॉम जानता है कि वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं भागा होगा। इसीलिए टॉम और बैरी का पीछा करने लगता है और जल्दी ही बैरी उसे नजर भी आ जाता है। इसीलिए बैरी भागता जाता है और टॉम उसका पीछा करते जाता है और बैरी ऐसे ही पूरे शहर भागता है और टॉम भी उसका पूरा शहर पीछा करता है और अंत में बैरी टॉम के सामने होता है और टॉम जल्दी ही बैरी की तरफ आगे बढ़ता है ताकि वो उसे पीट सके। तभी उसे पोर्टर रोक लेता है और सारे लोग उसे पुलिस स्टेशन लेकर के चले आते हैं और वो उससे पूछताछ करने लगते हैं। तब बैरी कहता है कि मुझे मेरे वकील से बात करना है क्योंकि ये मेरा हक है। तभी दूसरी तरफ हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो खुद को मेटल की मौत का जिम्मेदार मानती है। इसीलिए वो जल्दी ही बाहर जाती है और वहाँ से थोड़ा सा ड्रग्स लाती है और वो एक बार फिर से ड्रग्स लेने लगती है और पहले की तरह नशा करने लगती है। तभी हम बैरी के लॉयर को देखते हैं और बैरी का लॉयर यहाँ पे सारे सबूतों को पेश करता है कि बैरी ने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए अब टॉम और पोर्टर पहुंचते हैं अपने सीनियर के पास और इन्हें पता लगता है कि बैरी के खिलाफ इनके पास कोई भी सबूत नहीं है क्योंकि बैरी ने जितने भी लोगों को मारा है वहाँ पे इसका कोई भी डीएनए नहीं मिला और एक ही जगह इसका डीएनए मिल सकता था और वो था ब्रूस का अपार्टमेंट, लेकिन बैरी ने उस पूरे अपार्टमेंट में आग लगा दी थी। इसीलिए वहाँ के भी सारे सबूत जल चुके हैं और अब ना चाहते हुए भी इन्हें बैरी को रिहा करना पड़ेगा। तभी हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो अपने पुराने नशेड़ी साथियों को कॉल करती है और कहती है कि उसे फिर से नशा करना है और वो नशा करने के लिए निकल जाती है। तभी टॉम पहुंचता है बैरी के पास और कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हें बहुत मारा था और मैंने तुम्हें बहुत सारे लोगों के सामने जलील किया था, लेकिन तुम उस चीज को वहीं पे भूल सकते थे क्योंकि वहाँ पे तुम्हारी गलती थी और तुमने एक मासूम लड़के को मारा था, इसीलिए मैंने तुम्हें मारा था। लेकिन तुमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और तुम सारे पुलिस वालों को मारने लगे और अब जल्दी ही तुम इस चीज का परिणाम भुगतोगे। तभी हम क्रैग को देखते हैं जिसे पता लग जाता है कि एलिजाबेथ अभी एक क्लब में है और वो वहाँ पे ड्रग्स ले रही है। इसीलिए क्रैग कॉल करता है टॉम को
और अब टॉम और क्रैग पहुंचते हैं एलिजाबेथ के पास और वो उसे उठा करके लाते हैं अपने अपार्टमेंट में और वो देखते हैं कि वो नशे में चूर है। इसीलिए ये लोग एलिजाबेथ को एक बाथ टब में डालते हैं ताकि उसका नशा उतर सके। और नशा उतरने के बाद एलिजाबेथ बहुत ही निराश होती है और कहती है कि वो हमेशा से ही नशेड़ी थी। जब वो अंडर कवर हुई थी वो उससे पहले से नशा करती थी और अंडर कवर होने के बाद उसे एक मौका मिल गया नशा करने का और वो अपने आप को अभी तक मिटल के मौत का जिम्मेदार मानती है। लेकिन टॉम उसे समझाता है कि जो कुछ भी हुआ वो उसकी गलती नहीं थी। और अब जल्दी ही सुबह हो जाती है और सुबह सुबह हम देखते हैं कि पुलिस वाले बैरी को छोड़ रहे हैं और बैरी यहाँ से खुश होकर के निकल रहा है और वो मीडिया वालों के सामने ऐसे जा रहा है जैसे कि वो कोई सेलिब्रिटी हो और वो यहाँ पे सारे पुलिस वालों को चिढ़ा रहा है, खास करके टॉम को। और टॉम यहाँ पे गुस्से में लाल पीला हो रहा है और अब जल्दी ही समय बीतने लगता है और हम देखते हैं कि ब्रूस का फ्यूनरल हो रहा है और सारे पुलिस वाले यहाँ पे मौजूद हैं। तभी यहाँ पे हम बैरी को देखते हैं जो ब्रूस का यूनिफॉर्म पहन करके आया है और अब ब्रूस का अगला टारगेट है टॉम। इसीलिए वो टॉम के फोन पे एक संदेश भेजता है और वो उसे एक खुफिया जगह पे बुलाता है और टॉम भी यहाँ से निकलने लगता है और टॉम यहाँ से आगे बढ़ता है और बैरी उसका पीछा करने लगता है और थोड़ी देर के बाद टॉम पहुंचता है खुफिया जगह पे और वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने लगता है। तभी बैरी भी उसका पीछा करने लगता है और अब बैरी के हाथ में एक बंदूक है और पीछा करते करते बैरी पहुंचता है छत पे और वो टॉम को कहता है कि पीछे मुड़ो क्योंकि तुम्हारी मौत पीछे खड़ी है। तभी बैरी देखता है कि ये टॉम नहीं बल्कि पोर्टर है और इस चीज को देख करके बैरी आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी टॉम उसे पीछे से आकर के मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे अपने जाल में फंसा रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा था। और इतना कहने के बाद वो बैरी को मारने लगता है। तब बैरी टॉम से कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि पूरी दुनिया को ये बात पता है कि मैं बेगुनाह हूँ और अगर मुझे तुमने मारा तब एक बार फिर से तुम्हारी डिपार्टमेंट पे सवाल उठने लगेंगे। तब टॉम कहता है कि कौन कहेगा कि मैंने तुम्हें मारा है? किसी को मुझ पर शक नहीं होगा क्योंकि कोर्ट ने तुम्हें बेगुनाह माना है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि तुमने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है और तुम्हारे मरते ही सबको लगेगा कि पुलिस ने तुम्हें मारा है और किसी को ये बात पता नहीं कि तुम ही पुलिस हो। और इतना कहने के बाद टॉम बैरी को मार देता है और बैरी की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। फिर पोर्टर यहाँ के सारे सबूतों को मिटा देता है ताकि इन पे कोई शक ना जाए और अब टॉम पहुंचता है उस रिपोर्टर के पास और उस पर 2 कुत्ते छोड़ देता है क्योंकि ये रिपोर्टर हमेशा ही टॉम के बारे में उल्टा सीधा लिखता है और टॉम को पता है कि बैरी के मरते ही वो फिर से उल्टा सीधा लिखेगा। इसीलिए टॉम इस रिपोर्टर पे कुत्ते छोड़ देता है और ये कुत्ते उसके चीथड़े उड़ा देते हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।